आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 ग्राम अभी एक महीने पहले 1.50, 1.56 और मैक्सिमम 1.60 तक चला गया था। ठीक है, फिर ये गिरा बहुत तेजी से 1.34 तक आ गया। मैं 22 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूं। 10 ग्राम 1,34,000 तक आ गया। उसके बाद फिर ये बढ़ा 1.50 तक गया, लेकिन अब शुरू हो गई है वॉर और अब ये 1.28 तक आ गया है। सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल होता है, सिल्वर 30% तक गिरा है, सोना 20% तक गिरा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है हम बात करेंगे, लेकिन देखिए सोना असली रिटर्न आपको नहीं देगा। असली रिटर्न आपको देंगे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज। तो ये बहुत ही शानदार हमने कोर्स बनाया है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, एक्स्ट्रा इनकम, डेट को कैसे मैनेज करना है, पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम हम आपको सिखाएंगे। फाइनेंशियल नॉलेज हम आपको सिखाएंगे। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स रहेगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। तो दोस्त, गोल्ड और सिल्वर जो है वो गिरे हैं, बहुत तेजी से गिरे हैं। बट ऐसा क्यों हुआ? क्यों गोल्ड और सिल्वर गिर रहा है और क्या ये आगे भी गिरेगा? एक एक करके 6-7 पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई वॉर की वजह से। देखिए वॉर में हुआ क्या है, वॉर डॉलर को मजबूत करता है, पेट्रो डॉलर, ठीक है, नॉर्मल डॉलर, रुपया सबसे वीक है। मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया चाह रही है कि अब डॉलर से हटे। चाइना ने तो यह तक बोल दिया है कि जब तक कोई रिजर्व करेंसी नहीं आती है तब तक चलो सोने में ही ट्रेड करते हैं। इसीलिए सोने चांदी के दाम इतने तेजी से बढ़ भी रहे हैं। चांदी की खैर रिक्वायरमेंट भी बहुत जगह होती है, बहुत सारे सेक्टर्स में होती है, इस वजह से भी। लेकिन गोल्ड जो है ना, मतलब ये एक सेफ हेवन माना जाता है हमेशा, कि मतलब सोना तो आपको रिटर्न देगा ही देगा। सोना कभी सस्ता तो होता नहीं, वो तो आगे बढ़ता रहता है, ऊपर ही जाता रहता है और सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आज से 2,500 सालों से एक ऐसा मेटल है जो हमेशा हर किसी को चाहिए। पहले तो सोने चांदी में ही ट्रेड होता था, तो सोना चांदी आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, आपके फॉरेन एक्सचेंज में सोना चांदी भी आते हैं भैया। कितने सोने हमको 1990, जब ये 1991 में हमने इकोनॉमी खोली थी, उससे 8 महीने पहले चंद्रशेखर ने सोना गिरवी रखा था ताकि पैसा लिया जा सके, लोन लिया जा सके। भारत का सोना, भारत में बहुत सोना है, इतना सोना है, लेकिन वही इनविजिबल है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि लोग दिखाते ही नहीं है। बट जितना ज्यादा डॉलर मजबूत होगा उतना ज्यादा सोना जो है वो स्टेबल रहेगा, और जितना ज्यादा डॉलर कमजोर होगा उतना सोना ऊपर जाएगा। और इस समय काफी डॉलर मजबूत है। क्यों डॉलर मजबूत है? क्योंकि तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। $110 प्रति बैरल तक चला गया है। तो अब ये $70-80 था प्रति बैरल, अभी 110, और अभी ये ईरान कह रहा है कि $200 तक इसको लेके जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है, और जितना ज्यादा तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा दुनिया को डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और जितना ज्यादा डॉलर बढ़ेगा उतना प्राइसेस जो है वो सोने के घटेंगे, या स्टेबल रहेंगे, घटेंगे तो नहीं। याद रखिएगा कि सोने के प्राइसेस ऐसे नहीं कि 90-80 हजार हो जाएंगे, 60 हजार हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर आप इस भ्रम में बैठे कि 1 लाख आ जाएगा, ये टेम्पररी है मेरे भैया। और वॉर तो जैसे जैसे देखिए ये उल्टा हो रहा है, वॉर में हमेशा सोना चांदी बढ़ता है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप वॉर कर रहे हैं तो सोना चांदी बढ़ रहा है। तो वॉर में तो हमेशा आप अपने, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, तो आप ऐसी जगह पैसा लगाते हो जहां पे आपको रिटर्न बढ़िया मिले या फिर आपका पैसा सेव हो। तो सोना चांदी में लोग लगाते हैं क्योंकि वो सेफ हेवन है। लेकिन यह उल्टा हो रहा है। बट अगर मान लीजिए कि वॉर वर्सन हो जाती है, अब वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सीज फायर अनाउंस किया है 5 दिन के लिए, लेकिन अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ती है तो फिर सोने के दाम बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल तो सोने के दाम जो है वो गिर रहे हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टे हाई। ये सबसे बड़ा रीजन है, द बिगेस्ट रीजन। देखिए गोल्ड पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, राइट? कोई ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। भाई आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी अगर आप एनडीटीएल पे जाते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। हमको रिटर्न चाहिए, ठीक है, बॉन्ड्स पे रिटर्न चाहिए, शेयर मार्केट तो अभी डूबा ही हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इफ इंटरेस्ट रेट्स स्टे हाई, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो सोने का पैसा है वो आप सोना बेच दोगे उठा के। ठीक है, आप इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड्स में, फिक्स्ड इनकम में, ताकि आपको मस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, राइट?
सेंट्रल बैंक ने अभी तक रेट कट्स किए ही नहीं है। तो क्योंकि सेंट्रल बैंक ने अभी तक रेट कट्स नहीं किए हैं, इन्फ्लेशन का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, इसलिए सेंट्रल बैंक कोई भी, भाई देखो, महंगाई को रोकने के लिए आप पैसे को मैनेज करते हो, आप मॉनेटरी पॉलिसी से या तो पैसा आप खींचोगे या बढ़ाओगे, है ना। अगर बहुत ज्यादा महंगाई है तो आप पैसा खींचोगे, तो आप यहां रेट कट्स, और वो आप रेट से मैनेज करोगे कि रेट बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। तो भाई यहां पे जो बैंक्स हैं उन्होंने जैसी पॉलिसी चल रही है वैसे ही चलने दी है, कोई भी रेट कट्स उन्होंने नहीं किए इन्फ्लेशन के डर के मारे, जिसकी वजह से अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भाई इन्वेस्टर्स को अच्छा मिल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि गोल्ड बेचो और उसके बाद पैसा जो है ऐसी जगह लगाओ जहां पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो कि बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए गोल्ड इज बिकमिंग लेस अट्रैक्टिव। उसके बाद वॉर जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। पैनिक बाइंग नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वॉर में अक्सर पैनिक बाइंग होती है भाई, क्योंकि वॉर डर है ना कि भाई पैसा डूब ना जाए, स्टॉक मार्केट ना डूब जाए, तो गोल्ड खरीदो, सारा पैसा गोल्ड में लगा दो, गोल्ड के प्राइसेस कभी घटेंगे नहीं, हमेशा स्टेबल रहेंगे। तो पैनिक बाइंग नहीं हुई है, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस स्पाइक और इन्फ्लेशन फियर की वजह से ना, क्योंकि वॉर आया और वॉर ऐसी जगह हुआ है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही ब्लॉक कर दिया, जो पूरी दुनिया में ऑयल जो है वो बेचता है। अब क्योंकि हर एक चीज तेल से चलती है तो इन्फ्लेशन का डर है, तो इसकी वजह से हायर रेट्स आपको मिलेंगे, और ये नेगेटिव है गोल्ड के लिए, ऑलवेज नेगेटिव है गोल्ड के लिए। तो इन्फ्लेशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन सेफ हेवन इफेक्ट यहां पे, कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो गोल्ड पे इतना ज्यादा और इन्फ्लेशन सिर्फ इसीलिए, देखिए अगर ये युद्ध कहीं और हुआ होता तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते, आप समझ रहे हैं। अगर अमेरिका ने क्यूबा पे हमला कर दिया होता या कहीं साउथ अमेरिका पे, अफ्रीका पे हमला कर दिया होता, बट अमेरिका ने हमला ऐसी जगह किया है ना कि वो सीधा इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। वो उसने तेल के गढ़ में और ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद मुझे ये सबसे बड़ा रीजन लगता है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग, देखिए एक चीज समझिए, हर एक चीज का ना पीक आता है, उसके बाद वो घटना शुरू होता है हर एक चीज का। तो देखिए गोल्ड और सिल्वर जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, बहुत ऊपर चला गया था। हम 1.5-2 महीने पहले बात ही कर रहे थे कि भैया गोल्ड कितना ऊपर जाएगा यार, ये बढ़ता ही जा रहा है, किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जब ऊपर गया, इसको ऊपर ले जाया गया, अब इन्वेस्टर्स ने क्या किया, वहां फिर जब वो नीचे आया तो तुरंत उसने बेचना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि भाई ये गोल्ड प्राइसेस खूब ऊपर गए, बढ़िया ऊपर गए। अब भाई आपने जो गोल्ड, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपने 90,000 का कोई गोल्ड खरीदा, ठीक है, और आज वो 1.5 लाख हो गया है, तो आप, या 1,60,000 तक चले गए थे, तो आप गोल्ड बेच दोगे, भाई आपको कितना प्रॉफिट होगा। 10 ग्राम की 22 कैरेट कितना 80-90 हजार का खरीदा और आज 1,60,000 पे है, और आपके पास 10 ग्राम थोड़ी ना है, आपके पास 250 ग्राम होगा, आपके पास आधा किलो होगा, आपको 1 किलो होगा, तो आप तो करोड़पति हो गए। तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और ये सेम चीज जो है ईटीएफ्स में भी हमको देखने को मिली, सिल्वर में देखने को मिली। तो वहां पे क्या हुआ कि भाई खूब पैसा मिला और फिर वही पीक आया और उसके बाद वो नीचे गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। देन उसके बाद देखिए लोगों को इस समय कैश चाहिए, वॉर में यू नीड कैश, वही आपके पास सबसे ज्यादा काम आता है। कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट इस समय आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप गजब पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, है ना, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है, जो स्टॉक्स बहुत महंगे मिल रहे हैं वो आपको बहुत सस्ते में मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, यू डोंट हैव मनी। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपके पास पैसा ही नहीं होता, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है। ये 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है और लोगों को पता तो होता नहीं कि मार्केट इतना नीचे जाएगा, है ना। तो ये चीज है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है। तो लिक्विडिटी क्रंच है, लोग जो है वो कैश रखना चाहते हैं, इसीलिए ताकि वो स्टॉक मार्केट के लॉसेस को कवर कर सके। तो इसीलिए लोग गोल्ड और सिल्वर उनके पास हैंडी रहता है तो वो बेच रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स का भी एक बहुत बड़ा, देखिए सेंट्रल, अब देखिए अभी रुपया 93 चला गया, 94 शायद चला गया, ठीक है। तो ये बहुत बुरे हालात है रुपया के भी, कि वो डॉलर के मुकाबले लगातार टूटता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे बैंक भी जो गोल्ड रिजर्व्स है ना उसको सेल करते हैं, ताकि सप्लाई बनी रहे और प्राइसेस गिरे ना, राइट। तो ये चीज है। सिल्वर ज्यादा तेजी से गिर रहा है अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो वॉर की वजह से है, बट देखिए याद रखिए कि दिस इज टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर वॉर लंबे समय तक चला तो कट्स होंगे, रेट कट्स होंगे, और आपको गोल्ड हो सकता है आगे जाता हुआ दिखे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन गिर गया तो ये लगातार ट्रेंड चलता जाएगा, ये टेम्परेरी है। बट हाँ, मैं ये बोलूंगा कि अगर गिर रहा है कोई चीज और अच्छी खासी गिर रही है तो थोड़ा बहुत खरीदने में इसमें कोई बुराई नहीं है।
बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ही शानदार हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स है, इसको आप अवेल करें क्योंकि असली रिटर्न तो आपको यही देगा। थैंक यू सो मच।